अटैक किया इसराइल ने ईरान पे। क्या ज़रूरत थी उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने की? सब आराम से सो रहे थे ना। क्या पड़ी थी इसराइल को? तो भाई वो इंडिया की तरह नहीं है कि उन्होंने वो वेट करेंगे कि पाकिस्तान वाले पहलगाम में आएँ और इंडियंस को मारें और तभी जाके वो रिटेलिएटरी अटैक करेंगे। वो इसराइल है, बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल देश है। वो नहीं चाहते कि कोई भी उनका जो दुश्मन है उसके पास कोई भी ऐसी पावर हो, कोई भी ऐसा बॉम्ब हो जो उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट दे सके। तो उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो करी। उन्होंने 200 से ज़्यादा फाइटर पायलट्स, फाइटर जेट्स को उड़ाया हवा में, मिसाइल्स लगाई, मोसाड को ज़मीन पे फैला दिया उनका नेटवर्क पूरा। सारी उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स आइडेंटिफाई करी। अंदर जा जा के मोसाड ने जो उनके पैड्स थे वहाँ पे, जो अंडरग्राउंड उनके बेसिस थे, सेंट्रीफ्यूजेस के, यूरेनियम एनरिचमेंट के, सब पे जाके उन्होंने अटैक किया। ऊपर से अटैक, नीचे से अटैक, हर जगह से अटैक। उन्होंने दिखा दिया बेसिकली पूरी दुनिया को कि उनकी औकात क्या है और वो किस लेवल का टॉलरेंस जो है बर्दाश्त करेंगे दूसरे देशों से। अब ईरान कितनी मिसाइलें अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए चलाता रहे और थोड़ा बहुत, तो ऑब्वियसली जब इतने हाई लेवल पे अटैक हुआ है तो रिटेलिएशन तो आना ही था। और थोड़ी एक दो तेल अवीव पे गिरेंगी भी जाके। उनका आयरन डोम कितना भी एफिशिएंट हो, बट 1-3% तो बचेंगी ही बचेंगी। और जो भी डैमेज होगा वो एंटिसिपेटेड था, वो पूरी तरीके से तैयार थे इसराइल वाले उस अटैक को झेलने के लिए। इस पूरे जो एपिसोड हुआ है इससे क्या निकल के आता है क्या? और इसमें पूरा यहाँ पे बहुत बड़ी 2-3 चीज़ें सामने निकल के आती हैं। सबसे पहली तो ये कि जो अमेरिका है, अब इसमें बहुत बड़ा एक किस्सा खुल रहा है कि अमेरिका ने जब इंडिया को और पाकिस्तान का वॉर अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें अमेरिका ने सीज़ फायर लगाया क्योंकि इंडिया वाले पूरे के पूरे पाकिस्तान के बेसिस की हालत बुरी कर दी थी। मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान को फोड़ दिया था। सारे उनके जो एयरफोर्स बेसिस थे उन पर अटैक हो रहे थे और एक दो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बट अगर इसराइल को ज़रूरत पड़ी तो बिकॉज ऑफ जो उनका अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट है, अमेरिका उनकी मदद करने के लिए आएगा और उनको वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान के बेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। और यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी अमेरिका ने IMF से लोन दिलवाया था पाकिस्तान को। बेसिकली एक तरीके की घूस थी, एक तरीके की रिश्वत थी कि अभी तुम ले लो, बट जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे को हमारी मदद करनी होगी, राइट? कुछ भी काम इस दुनिया में फ्री में नहीं होता है, हमेशा लेन देन होता है। पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ही नुआंस्ड है, ठीक है ना? तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। बट अभी के लिए तो इसराइल ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है और वो सबको एक तरीके से पोलराइज कर रहा है अपने सपोर्ट के लिए। और वो बहुत ही वाजिब भी है। वाजिब इसलिए क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता, अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब रहते, तो इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। क्योंकि वो कुछ भी करके किसी भी एक तरीके से अगर वहाँ पे इसराइल में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, बिकॉज द मेयर साइज़ ऑफ इसराइल जो कि बहुत छोटा साइज़ है, वहाँ पे न्यूक्लियर पोल्यूशन और न्यूक्लियर थ्रेट वो किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और इसमें पूरी तरीके का अमेरिका का जो है फ़ायदा है क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इसको सपोर्ट करती है। दे वांट अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द मिडल ईस्ट टू स्टेबलाइज द रीजन। और वो उनका जो एलाई है वहाँ पे सबसे बड़ा वो है इसराइल। इफ़ इसराइल गोज़ टू वॉर, अमेरिका बाय डिफ़ॉल्ट इज़ एट वॉर। चाहे डोनाल्ड ट्रंप सरफेस पे कितना भी मना करे कि हमने ऐसा नहीं कर रहा है, हमारे हाथ साफ़ हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बट अमेरिका को इसराइल की मदद करनी ही पड़ेगी। और यही इनकी डील है, यही अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि अभी चीज़ें कैसे रोल आउट होने वाली हैं। इसराइल और कितना ज़्यादा ईरान पर अटैक करेगा और वहाँ पे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रशिया और चाइना एनीवे ईरान के सपोर्टर्स हैं। देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसी पोजीशनिंग लेते हैं। मोस्ट लाइकली
इंडिया न्यूट्रल रहेगा जहाँ तक है, और थोड़ा सा बेंट होगा तो इसराइल की तरफ होगा, बट ये देखने वाली बात है। तो भाइयों आप कमेंट करके बताओ नीचे, आप इसराइल को फेवर करते हो इस वॉर में या आप फेवर करते हो ईरान को। मेरे हिसाब से इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है लॉन्ग टर्म देश के दुनिया के फ़ायदे के लिए। बट आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताओ नीचे।